देखिए, आज हम इस वीडियो में जानते हैं 1857 की क्रांति क्या थी, उस समय का कारण क्या था, क्यों हुआ था एक क्रांति। तो इसके बारे में हम 1857 की क्रांति के बारे में जानेंगे कि क्या था। 1857 की क्रांति का कारण मेन इनमें आप जान जाइए कि इनमें मेन कारण क्या था। इसमें यह था कि सामाजिक आर्थिक मामले में जो अंग्रेज थे हस्तक्षेप कर रहे थे। भारतीयों के जो सामाजिक आर्थिक इनका जो मामला था, इनमें ये अंग्रेज आके हस्तक्षेप कर रहे थे। वो सामाजिक मामला क्या था ये आपको बताऊंगी अभी। यहाँ पे प्रशासनिक कारण भी था, ये भी आके इसमें भी इस पे हस्तक्षेप करने लगे थे अंग्रेज। इसके बाद भेदभाव, सैनिक नीति, इसके बाद चर्बीदार कारतूस का प्रयोग करना, ये सब क्या था, ये कारण था। लेकिन इनमें से कारण और पूछेगा कि आपका तत्कालीन कारण क्या था, तो आपको कहना होगा कि चर्बीदार कारतूस का प्रयोग जो होता था उसे कहते थे तत्कालीन कारण। अब ये तत्कालीन कारण क्या था, तो तत्कालीन कारण में सैनिक विद्रोह, इसमें क्या आता है, सैनिक विद्रोह। इसमें दिसंबर 1856 में यह सैनिक विद्रोह हुआ था। वो विद्रोह क्या था, इनमें ये विद्रोह किया क्यों गया था, ये आप लोग समझिए। देखिए, जो चर्बीदार कारतूस का प्रयोग हुआ था, ये तत्कालीन कारण का यही एक माजरा है कि जो चर्बीदार कारतूस का प्रयोग हुआ था वो उसका मतलब क्या बनता है। तो जो पहले गन चलाया जाता, जो बंदूक था सैनिकों के पास, उन सैनिकों के पास ब्राउन बेस बंदूक चलता था, लेकिन उसे सब बंद कर दिए। अंग्रेज ने क्या किया, बंद कर दिया। इसका कारण क्या था बंद करने का, कि जब वो सैनिकों को दिया जाता था तो उसमें जैसे मान लीजिए पाउडर क्या होता है, कारतूस भरा जाता था। उसमें भरने के बाद जब गोली डाली जाती थी तो पता नहीं चलता था, कि उसमें अंदाज नहीं मिलता था कि वो कितना पाउडर उसका डाला जाए। अब इस कारण से उसमें खोलना, बंद करना, ये करना, ये सब बड़ी प्रॉब्लम होने लगी थी। तो उन सबों ने क्या किया कि एनफील्ड राइफल का प्रयोग किया था। एनफील्ड राइफल का प्रयोग किया था अंग्रेजों ने और सैनिकों को दे दिया। ये बहुत सारे छावनी थी और हर एक छावनी में इसे बांट दिया गया, मतलब कि हर एक जगह दे दिया गया कि अब इसका प्रयोग होगा, इस राइफल का प्रयोग होगा। अब इसी में मंगल पांडे थे। मंगल पांडे को पता चला कि जो ये बनाया गया है बंदूक, जो हम लोग उसको दांत से काटते हैं, दांत से खींचते हैं, जिसे खोलने के लिए तो दांत से खींचा जाता था, और उसमें जो पाउडर, जो बारूद उसमें था, हिसाब से भरा जाता था। और उसमें गोली, मतलब आगे गोली लगा दिया गया, यहाँ पे गोली लगा दिया गया और उसमें भर दिया गया बारूद जो होता है, भर दिया गया। तो जो दांत से खींचने के बाद मीडियम साइज में आता था, उसमें भर दिया जाता था कि इतने से यूज हो जाएगा। जैसे ये लोग भरते थे तो कहा गया कि उसमें गाय और सूअर की क्या है, चर्बी है। वो क्या है, उस जो दांत से खोलते हो ना, उसमें गाय और सूअर की चर्बी है। मेन तो कारण यही था कि जो सैनिक विद्रोह हुआ था। अब ये कब हुआ था ये भी आपको बताऊंगी, लेकिन फिलहाल में आप समझिए कि ये क्या था, पहले इसके बारे में ध्यान से समझिए। तो उसके बाद में जो कहाँ पे बैरकपुर छावनी के जो सिपाही थे मंगल पांडे, उस समय ये 34वें नोटिव इन्फैंट्री के सिपाही थे। इन्हें कहा जाता था कि ये यहाँ के एक सिपाही थे, और इनको ये पता चला ये मंगल पांडे थे, इनका नाम था भाई पांडे। और मान के चलिए कि हिंदुओं में गाय का मांस छूना मना है और मुसलमानों में आपका सूअर का मांस। अब इसी में कहा गया कि दोनों में चर्बी, दोनों की चर्बी मिक्स करके लगा दी गई थी। अब इसमें क्या था, इसमें विद्रोह करने का ये कारण ही तो था, इसमें विद्रोह होना स्टार्ट हो गया। अब इसमें विद्रोह ये हुआ कि इसमें सारे सैनिक बोल दिए कि हम ये बंदूक नहीं चलाएंगे, हम इस बंदूक का यूज नहीं करेंगे। इसमें अंग्रेज भड़क गए सब। जब अंग्रेज भड़क गए तो बहुत सारे को किसी को अंदर कर दिए कि तुम लोग इसी में कैद हो जाओ, चलो तुम लोग नहीं करोगे काम, तो जो नहीं करेगा उसके लिए तुम लोग के लिए कैद कर दिया जाएगा। लेकिन इसी में मंगल पांडे ने कहा कि हम नहीं चलाएंगे, तुम चलवा के हमें दिखाओ। इसी में खूब ब्रिटेन का एक, जैसे कि ये क्या थे, सूबेदार थे। मंगल पांडे एक सूबेदार के तौर पे, एक सिपाही सूबेदार, एक सबसे बड़े पद पे
इनको इससे बड़ा कोई पद मिलता ही नहीं था। ये भारत के जो लोग थे उनको ये इससे पद कोई मिलता ही नहीं था। मान लीजिए कि दो टीचर हैं, एक ब्रिटेन का टीचर है और एक इंडिया का टीचर है, लेकिन ब्रिटेन वाले टीचर को ज़्यादा सैलरी मिलेगा और वही इंडिया वाले टीचर को बहुत कम सैलरी मिलेगा। तो हर एक जगह पर सिपाहियों को कम सैलरी, अपने तरफ के सिपाही जो थे उनको ज़्यादा सैलरी। तो इन सबों में भेदभाव, इन सब बहुत ज़्यादा इन सब जानते थे, इनमें बहुत प्रॉब्लम था यही चीज़। ये देखते थे मंगल पांडे कहे कि रुक तेरे को मैं अभी बताता हूँ, तू बहुत ज़्यादा ये सब कर रहा है। तो उसी में क्या था कि ये चर्बी कारतूस के लिए ये बहुत तेज़ी से हड़गुड़ाम होने लगा, बवाल खूब फैल गया तेज़ी से। हम नहीं चलाएंगे, हम कुछ नहीं करेंगे, हम ये चलाएंगे ही नहीं। उसके बाद वहाँ का ब्रिटेन का एक सूबेदार से भी ऊपर होता है वो आया, उसका नाम था सर्जेंट ह्यूसन, और तथा लेफ्टिनेंट बाग को इन्होंने गोली मार दिया। किसने मार दिया? इस मंगल पांडे ने उन दोनों को गोली मार दिया। कहा कि ज़्यादा हड़गुड़ाम को ये सब बहुत मतलब चिल्लाने लगे, एकदम तन गए लड़ने के लिए, वो भी तन गए। लड़ने के बाद इन्होंने गोली चला दिया, उसमें एक व्यक्ति ये घायल हो गया। और ये जो हुआ था 24 मार्च 1857 को ब्रिटिश को ये गोली मार दिए। ब्रिटिश के सैनिक को इन्होंने एक गोली मार दिया और कहा कि हम तो गोली मार दिए क्योंकि हमें मांस खाना पसंद नहीं है, हम गाय का मांस क्यों अपने दांत से नोचे, हम गाय का मांस, हमारी गाय तो सबको पता ही गाय माता होती है, गाय हमारी पूजनीय होती है, इसलिए हम उनको कुछ नहीं, हम उनका मांस क्या, हम उनका नाम लेते हैं कि जय हो गाय माता, लेकिन उनके बारे में हम उल्टा सीधा सोच नहीं सकते हैं, उनको कहीं कुछ होता है तो हम देख नहीं सकते हैं। और मुसलमानों में इसी तरीके से मुसलमानों में इसी तरीके से ये है, इसका नाम है सुअर, और सुअर का वो नाम भी लेना नहीं चाहते। तो इस तरीके से दोनों में अब अनबैलेंस बैठने लगा और दोनों में अब एक काम हो गया कि इन दोनों में लड़ाने वाला काम हो गया कि ये सोचते थे कि ये हम अपना प्रशासनिक व्यवस्था हम लाएंगे, इसमें खूब भिड़ंतम कराएंगे। अब यहाँ पे हिंदुस्तानी भाई चलाक कहे कि तू आके बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है, फिरंगी आया है कहाँ से, ब्रिटेन से आया हुआ है, इंग्लैंड से आया हुआ, आके हमारे ऊपर ज़्यादातर तू क्या करेगा, हम लोग ये काम नहीं करेंगे। इसमें इन्होंने गोली चला दिया। इसी बीच में मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को इनको क्या कर दिया गया कि इनको फांसी का सजा सुना दिया गया, यानी कि फांसी इनको दे दिया गया था। और 24 मार्च 1857 में इन्होंने गोली चला दिया था। इसी बीच में इनके साथ में ईश्वरी प्रसाद थे, इनको भी फांसी पर चढ़ा दिया गया था। अब बताइए कि मंगल पांडे अपने ज़माने में एक अच्छा सा सूबेदार, मतलब वो अंग्रेज के ज़माने में सूबेदार, अंग्रेज के अपने से ऊंचे सिपाहियों को मार दिए ये मंगल पांडे ने। ठीक किया, क्योंकि ये सब काम क्यों करते हो भाई, किसी युद्ध करने के लिए भारतीयों को ले गए हो, उसमें चाहे सैनिक बनाओ चाहे सूबेदार बनाओ, किसी छावनी में रख रहे हो तो आप लोग ये काम करवाओगे, इस तरीके से कोई मायने नहीं रखता है। तो इसके बाद क्या हुआ, अब इनको तो फांसी की सज़ा हो गई। अब इनका जो घर था बलिया के अवध के मूल ये निवासी थे, बलिया के अवध में ये मूल निवासी थे। इतने कांड, इतने कारोबार हो गए, जितने भी हो गए। अब वहाँ का देखते हैं कि वहाँ का प्रधानमंत्री ब्रिटेन का कौन था। ब्रिटेन में प्रधानमंत्री और भारत में उसे कहा जाता था गवर्नर जनरल। तो ये गवर्नर जनरल कौन था भारत का और ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था, ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। इसमें आप लोगों को बहुत अच्छे से जवाब दे देना है कि जब 1857 की क्रांति हो रही थी उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था, तो उसका नाम है विस्काउंट पामास्टेन। विस्काउंट पामास्टेन ये ब्रिटिश यहाँ का कहाँ का था, ब्रिटेन का ये प्रधानमंत्री था। और भारत का गवर्नर कैलिंग गवर्नर था। कौन था? कैलिंग गवर्नर था। इसी को बाद में वायसराय बना दिया जाता है। जब महारानी आती हैं, महारानी कहती हैं कि ना 1857 के बाद 1858 में कहती हैं कि इसे रोक दिया जाए, बहुत सारे युद्ध हो गए, अब इसे जो भारतीय कहते हैं वही चीज़ होगा। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो लगी हुई इसे हटा दिया जाए, सब कुछ महारानी आई भैया, महारानी ने कर दिया था। ये सारे के सारे इतने काम को किसने कर दिया? मंगल पांडे ने कर दिया। ये आपको दोनों चीज़ याद रखना आपको। ये पहले तो आप याद रखना कि जो मंगल पांडे को जो फांसी हुआ था 8 अप्रैल 1857 को हुआ था, इनके साथ में ईश्वरी प्रसाद को भी हो गया था। और 24 मार्च 1857 को ब्रिटिश के एक सूबेदार को एक इनसे ऊपर पद के जो एक
कुछ भी हो, डीएसपी हो, कुछ भी हो, उसको इन्होंने क्या किया, गोली मार दिया और गोली मार के उससे घायल कर दिया। एक का हत्या कर दिया, एक को गोली मार के घायल कर दिया। तो इस तरीके से इनको यहाँ से मर जाते, मतलब इनको भी फांसी दे दी जाती है। अब यहाँ पे हम लोग समझते हैं कि हमने तो ये देख लिया कि ये तत्कालीन कारण थे। 1857 का यही तत्कालीन कारण था जिसका नाम था चर्बीदार कारतूस का प्रयोग जो हुआ था, ये तत्कालीन कारण था। ये क्वेश्चन आपसे पूछे तो ये बताना तत्कालीन कारण, लेकिन अन्य कारणों के बारे में पूछेगा कि 1857 की क्रांति का कारण क्या क्या है, इसके बारे में आप सामाजिक आर्थिक के मामले में हस्तक्षेप करते थे, प्रशासनिक कारण ये थे, इस सारे के सारे आप बता देना, लेकिन मेन तत्कालीन कारण के बारे में यही आप बताना। अब यहाँ पे हम चलते हैं सामाजिक कारण। अब इससे भी पहले, ये तत्कालीन कारण था जो आप 1857 की क्रांति के बारे में देख रहे हो, इससे पहले ही सामाजिक कारण था। अपने भारत में हम लोग, हमारे बुजुर्ग जो थे, पहले के लोग जो थे, हम लोगों में बाल विवाह चलता था। बाल विवाह चलता था, छोटी छोटी कन्याओं का शादी कर देना। इसके बाद चलता था सती प्रथा, पति के मरने के बाद पत्नी को जला दिया जाता था। ये दो था कि पति अगर मर जाता है तो पत्नी को ले जाके वहाँ पे जला दिया जाता था। और इसी तरीके से बाल विवाह होता था, यानी छोटे छोटे 12 साल के बच्चों को, लड़कियों का शादी कर दिया जाता था। इस पे अंग्रेज ने क्या किया कि इस पे रोकाहट डाल दिया, ये बाल विवाह का अंत कर दिया। इसने क्या किया कि इसने सती प्रथा का अंत, बाल विवाह पर रोक लगा दिया, कहा ना ये नहीं होगा। 1829 में ये काम हुआ था, 1857 की ये क्रांति हुई है और 1829 में पहले ही हो गया था। इसी में पहले से ही परेशान थे भारतीय, पहले से परेशान थे, कह रहे थे कि ना जब ये मिलेगा उस दिन हमें इससे हिसाब लेना है। इसने 1813 में ही, अंग्रेज ने 1813 में ही इस्लाम धर्म अपनाने के लिए, मतलब परिवर्तन करने के लिए बोल दिया, इस्लाम धर्म का परिवर्तन होगा। अब इसमें भी परेशान हो गए भारतीय, कहे कि हम हिंदू हैं और हम हिंदू हैं तो हमें भारतीय ये इस्लाम धर्म, इस्लाम धर्म नहीं, इसका नाम क्या था, क्या नाम था इसका भाई, इसका परिवर्तन हम नहीं कर सकते हैं। जो भी ईसाई धर्म था, क्या था, ईसाई धर्म, इस्लाम धर्म नहीं, ईसाई धर्म, ईसाई धर्म में परिवर्तन करना चाहते थे सब, अब उसमें नहीं हो पाया। कोई कहीं गलती हो जाती है, मिस्टेक हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ईसाई धर्म में परिवर्तन करने के लिए सब परिवर्तन करना चाहते थे। ये 1813 में, उस समय भी इंसान एकदम भड़का हुआ था, ये अंग्रेज फिरंगी कब मिले, इनको कब हम धो दे। फिरंगी को मिलने का टाइम बस ये डेट देखना है कि फिरंगी किस दिन मिलते हैं, और तब तक से इधर मंगल पांडे तैयार ही थे एकदम, जब मिलता है इसको मार दो, और मार दिए। 1800 क्रांति बहुत तेजी से हो गई थी, बहुत जगहों के राजा ने भाग लिया था उसमें, लेकिन कुछ कुछ राजाओं ने भाग नहीं लिया था। कुछ हमारे भारत का जो एरिया है, ये मान लीजिए कि ये पूर्वी एरिया है, यहाँ पे पश्चिमी एरिया है, यहाँ पे पूर्वी एरिया है, यहाँ पे पश्चिमी एरिया है, यहाँ पे दक्षिणी एरिया है, यहाँ पे उत्तरी, लेकिन ये जो दक्षिण वाले से कुछ नहीं लिए थे, ये असम वाला के तरफ से नहीं, इधर वाला जो है आपका पंजाब वाला, ये सब भाग नहीं लिए थे। अब ये भाग क्यों नहीं लेते, यहाँ से अवध, बंगाल, बिहार के भाई, बिहार के भी एक शासक थे, बिहार के भी शासक ने भाग लिया था। तो इस तरीके से सारे लोग अपने अपना ये क्या किए थे। बिहार में जो पटना है, पटना में बाबू कुंवर सिंह भी इसमें भाग लिए थे ना, या 1857 की क्रांति में सबको धो डालना है। बिहार के भाई थे नौजवान, इनका नाम था बाबू कुंवर सिंह, ठीक है, बाबू इनका नाम था, कुंवर सिंह नाम था। इनका सामाजिक कारण तो आप समझ रहे हो कि 1829 में सती प्रथा पर अंत लगा देना, बाल विवाह पर रोक लगा देना, नस्ल के आधार पर भेदभाव कर देना, 1813 ईस्वी में ईसा धर्म में परिवर्तन कर देना, इसके बाद धार्मिक आयोजना अधिनियम 1850 में ला देना, इसने पेंशन बंद कर दिया, इसने उपाधियों का अंत कर दिया। अब यहाँ पे इसने पेंशन बंद कर दिया। मेन तो कारण यहाँ पे और फंस गया कि पेशवा का जो अंतिम शासक थे उनका नाम था बालाजी द्वितीय, लेकिन बाजीराव द्वितीय। अब बाजीराव द्वितीय का जो बेटा थे, उनका बेटा नहीं थे, नाना साहेब जो थे उनका बेटा नहीं थे, उन्होंने जैसे गोद ले रखे थे। क्या ले रखे थे? उन्होंने गोद ले रखे थे। अब इसमें बड़ी तेजी से विद्रोह हुआ, कहा गया कि इनको नहीं मिलेगा क्योंकि ये इनके औलाद तो है नहीं, और उपाधियों का भी अंग्रेजों ने अंत कर दिया। तो पेंशन पे पहले ही इनके नाना साहब के में रोकाहट डाल दिया। इसमें इन्होंने कानपुर से विद्रोह कर दिया।
कानपुर से विद्रोह कर दिया और कानपुर के विद्रोह के बाद ये डायरेक्ट चले जाते हैं कहाँ पे, चले जाते हैं नेपाल और वहाँ पे जाके अपना ये वहीं पे रहने लगते हैं। नेपाल चले जाते हैं अब बाद में। पहले नाना साहेब पहले कहाँ रहते हैं भैया, ये बिहार में गए, अरे कानपुर में गए और कानपुर में इन्होंने विद्रोह कर दिया था। ठीक है, अब पेंशन को बंद करवा दिया, गो उपाधियों का अंत कर दिया गया। भैया हमारा बच्चा है, हमारे बच्चे के बाद हमारी उपाधि उसे मिल जाए, इसी पे अंग्रेज ने बंद कर दिया। कोई उपाधि नहीं, कोई उपाधि नहीं। आपको पता होगा कि उपाधियों का अंत करने के लिए हम लोगों को 18 में, आर्टिकल 18 में है, उसमें दिया गया है कि उपाधियों का अंत। अब उपाधियों का यहाँ पे अंत कर दिया अंग्रेजों ने, इस पे भी भड़क गए थे सब। देखो कितने सामाजिक कार्यों में दखल अंदाजी दोगे भैया तब तो तुम लोगों को क्या होगा। लेकिन सती प्रथा पे जो अंत लगाया गया, बाल विवाह पर रोक लगाया गया, ये बढ़िया है। सती प्रथा पे जो रोक भी लगा दिया गया, बाल विवाह पे, बच्चे छोटे होते हैं उनकी शादी करने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि बच्चे, लड़कियां छोटी हैं चाहे लड़के छोटे हैं, उनका शादी कर देना। अब पहले के लोग क्या करते थे, बहुत बड़े 20 साल का 25 साल का लड़का और 12 साल की लड़की से शादी कर दिया जाता था। अब उनको भाई सबको दिक्कत झेलना है, दिक्कत उनको झेलना पड़ता था। अब इसलिए वहाँ पे अंग्रेज़ ने इन पे रोक लगा दिया। अब ये लगा हिंदुओं को, भारतीयों को लगा कि हमारा ये परंपरा है, ये हमारे उसमें दखल अंदाजी कर रहे हैं सब, हम इसको क्या करते हैं कि हम इस पे लड़ाई करेंगे, युद्ध करेंगे, मार करेंगे। मार तो हुआ तो सही हुआ, लेकिन जो काम कर गया ना वो भी अच्छा हुआ कि मतलब अब सती प्रथा, अब पति मर जाए पत्नी को ले जाके फूंक दो, जला दो। क्यों जला दो भाई, ख़त्म हो गया तो जीने का हक तो है उसका, बाल बच्चे हैं नहीं भी है तो उनको जीने का हक है, क्यों नहीं जिएगी। अब उसको क्या किया जाता था, जला दिया जाता था, खड़े जिंदे, बड़ी दर्द होता होगा तो जला दिया जाता था इस तरीके से। तो इसी पे रोकाहट डाल दिया तो कोई वो नहीं किया। ठीक है, अब रोकाहट करने के बाद अब ये लगा कि अरे बाहरी का लोग आके बाहर से हमें सीख दे रहे हैं, अब तू सीख देगा, तेरा सीख हमारे ऊपर चलने वाला है, तेरा सीख हमारे ऊपर चलने वाला नहीं। तभी इसने क्या किया कि सब एकदम पूरा भड़का हुआ था। जब मिले तब नोच डालें, किसको, इसी अंग्रेज को क्या करें, नोच डालें इसको, जब मिले ना जहाँ मिल जाए फाड़ डालें, इस तरीके से सारे। क्योंकि बंगाल विभाजन जब हुआ था तभी से, बंगाल विभाजन बाद में हुआ फिर प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो गया। बंगाल विभाजन 1905 में जब हुआ था, बंगाल विभाजन के बारे में भी आप लोग को जानना है। ठीक है, यहाँ पे 1857 के विद्रोह का प्रारंभ क्या था। अब यहाँ पे देखिए कि 1857 के विद्रोह का प्रारंभ क्या था, क्या क्या, कहाँ से इसका प्रारंभ हुआ था, इसका प्रारंभ क्या था। इसका तो कारण ये था, इसका ये कारण था, यहाँ पे आपने कारण पढ़ लिया। इसका प्रारंभ क्या था, तो प्रारंभ आपको 2 चीज़ समझ लेना है। पहले तो विद्रोह का प्रारंभ 10 मई 1857 से हुआ था, यही आपको मेन समझना है। उसके बाद दूसरा चीज़ है कि कहाँ पे विद्रोह में कहाँ हुआ था, मेरठ में। इसकी तीसरी नेटिव घुड़सवार सेना जो थे, ये सेना ने किया था, क्योंकि इन्होंने देखा था, जो घुड़सवार सेना थे इन्होंने देखा था कि हमारे कुछ सैनिकों को अंग्रेज ने 127 के 123 सैनिकों को अंग्रेज ने अपने पास कैद कर रखा है, क्योंकि जो वो बंदूक नहीं चला रहे थे, जिस बंदूक का क्या नाम था, एनफील्ड राइफल, इस बंदूक को नहीं चला रहे हैं। इसी के कारण कुछ सिपाहियों को ले जाके बंद कर दिया था, कहाँ पे, कैद कर रखा था अंग्रेज ने। अब इसी पे सारे सिपाही घुड़सवार वाले थे एकदम भड़क गए, बोले कि ऐसे कैसे तुम लोग सारे को बंद कर दोगे। ये सब गए और जाने के बाद क्या किया, मेरठ, देखो मेरठ से विद्रोह होना स्टार्ट हो रहा है, मेरठ से विद्रोह होना स्टार्ट हो रहा है, इसको आप लोग ध्यान में रखना। और विद्रोह का प्रारंभ 10 मई 1857 में ही हुआ था, 10 मई 1857 में। यही मेन का यहीं पे है कारण तो वहाँ है, लेकिन ये विद्रोह का प्रारंभ हुआ था, किस तरीके प्रारंभ हो गया था कि यहीं से किया जाए, क्योंकि ये सब कैसे रख दिए सैनिकों को। अब सैनिकों को रखा, इसने कहा कि अरे सैनिकों को हमारे रख लिया। अब सारे सैनिक निकले और गए अंग्रेजों को भैया धोए धाए और वहाँ से अपने सैनिक को छुड़ाए, और वहाँ से देखे कि बंदूक है, चलो बंदूक टांग ले चलते हैं। तो सशस्त्रगार को लूट लिया था, सशस्त्रगार को सैनिकों ने क्या किया था, लूट लिया था, अपने सैनिकों को छुड़ा लिया था। ये कहानी के तौर पे आप लोग को याद आ जाएगा। और इसमें अगर 1857 के विद्रोह का प्रारंभ क्या है पूछेगा तो उसमें 2 चीज़ आपको बता देना है। विद्रोह का प्रारंभ 10 मई 1857 से हुआ था, और विद्रोह कहाँ हुआ था, मेरठ में विद्रोह हुआ था। ये किस तरीके से हुआ है तो ये चीज़ आप बता देना है।
1857 की क्रांति में अंग्रेज ने किसे कट्टर शत्रु कहा था? अंग्रेज को लग गया था कि इसमें कोई ना कोई ऐसा कट्टर शत्रु है जो इस सारे काम के पीछे अपना हाथ बटा रहा है, इस सारे काम के पीछे अपना हाथ बटा रहा है। तो अंग्रेज ने अहमदुल्लाह शाह को कहा था, एकदम कट्टर कहा था, कि अंग्रेजों ने इसे कट्टर साबित कर दिया था। इन्होंने कहा था कि फैजाबाद वाला जो नेतृत्व इन्होंने किया था, क्या नाम था, अहमदुल्लाह शाह जो थे, इन्होंने फैजाबाद का जब नेतृत्व किया था तो उस समय जो जनरल वहाँ का था रेनाल्ड था, क्या था, रेनाल्ड था, अंग्रेज का, ये अंग्रेज की तरफ से था यहाँ पे। तो इन्होंने क्या कहा था, इसी के सामने कहा कि देखो भारतीयों, तुम लोगों को अंग्रेजों को भगा देना है, अंग्रेजों को क्या करना है, भगा देना है, और इनको दौड़ा के मारो और इनको क्या करो, बाहर भेज दो, हैं। और बाल गंगाधर तिलक ने क्या कहा था, बाल गंगाधर तिलक के बारे में बाद में बताऊंगी आपको, अभी तो यहाँ पे आ रही हूँ, अभी बता रही हूँ, ठीक है। अब इनको कहा कि देखो भाई, तुम लोग भगा दो इनको, बहुत ज़्यादा ये सब शोर मचा रहे हैं, इनको भगाओ, ये तो खड़े एकदम फेंक दो, इन्होंने कहा था। तो इनको कहा कि अरे ये तो बड़ा विद्रोही है, ये इसको थोड़ा सा दर्द नहीं है, ये इसी को हम शत्रु मानेंगे, मेन शत्रु तो यही है अहमदुल्लाह शाह। अहमदुल्लाह शाह को मेन शत्रु माना गया था। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा, ये क्वेश्चन पूछेगा कि 1857 की क्रांति में अंग्रेजों ने किसे कट्टर शत्रु कहा था, अंग्रेजों का किसे कट्टर शत्रु कहा था। अंग्रेज ने ही कहा था कि अंग्रेजों का मेन कट्टर शत्रु कौन है, तो जो इसका नाम है अहमदुल्लाह शाह ने, ये मेन कट्टर है, ठीक है। इसके बाद अब चलिए दूसरे जगह हम देखते हैं। 1857 की क्रांति में ब्रिटेन का साथ दिया था, भाई किसने दिया था, ब्रिटेन वाले अंग्रेजों का साथ किसने दिया था 1857 की क्रांति में, सिंधिया का था राजा जो है, सिंधिया, होलकर, जोधपुर का राजा निजाम, ये सब क्या किए थे, ये सब इसी का साथ दे रहे थे। इनको तो भैया धो देना चाहिए, ये सब 1857 की क्रांति में इसका साथ देने की जरूरत क्या थी। शांत नहीं हो सकते थे, क्योंकि भारत में ही तो रहना है कि ब्रिटेन जाओगे, आप लोग ब्रिटेन जाओगे घूमने के लिए ना, ब्रिटेन तो जाना नहीं है, आप लोग को यहीं पे रहना है, तो फिर भारत का वहाँ का ब्रिटेन का साथ देने की जरूरत क्या थी। तो सिंधिया, होलकर, जोधपुर, निजाम, ये सब के सब मिल के देने लगे साथ ब्रिटेन का। क्या भारत इसमें कमज़ोर नहीं होगा? क्या इसमें 1857 की क्रांति फुल तरीके से जीत गया, लोगों ने जीत गया। 1857 की क्रांति हुई थी, लेकिन कुछ ऐसे शासक भी थे ना जो मानते ही नहीं थे कि ये हमारा भारत है, ये हमारा देश है, हमारा यहाँ पे जन्म है, हमारा जन्म सिद्ध यहाँ पर अधिकार है, हम इसे नहीं मानते थे, ये सब इसको नहीं मानते थे। ऐसे को तो मार के भगा देना चाहिए। फिर इन्होंने इसका साथ दे दिया था, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं, अब एक औरत के बारे में हम देखते हैं। ये औरत जो होती है, महिला हैं, उनके बारे में देखते हैं कि इनको कहा गया था, इनको एक ऐसी महिला जो विद्रोहियों के बीच पुरुष थी। एक व्यक्ति थे, अंग्रेज था, जिसने कहा था कि एक ऐसी महिला जो विद्रोहियों के बीच ये पुरुष है। हर जगह विद्रोही आदमी खड़े हुए, मतलब कि सारे अंग्रेज थे उसमें लड़ने के लिए। कौन थी? झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। ये झांसी की रानी थी। कौन थी? झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, ठीक है। ये झांसी की रानी ने कहा जाता है क्योंकि झांसी का नेतृत्व तो यही कर रही थी। झांसी का नेतृत्व तो कौन कर रही थी? यही कर रही थी। तो रानी लक्ष्मीबाई झांसी का नेतृत्व कर रही थी। उस समय ह्यूरोज था। ह्यूरोज ने इन्हें, झांसी की रानी को, जो झांसी के नेतृत्व कर रही थी, इसमें इन्हें पराजित तो कर दिया, लेकिन उसने ये भी कहा कि एकमात्र ऐसी महिला जिसने विद्रोहियों के बीच पुरुष के तरीके से खड़ी थी। भाई पुरुष के तरीके से युद्ध करी थी, पूरा तलवार भांजी थी। तो पुरुष के नाम दोगे? भाई युद्ध करने में पुरुष, चाहे घर में महिला, और बाहर चलो लड़ने के लिए, तो ये झांसी की रानी लक्ष्मीबाई झांसी की रानी बन जाओ, एकदम पूरा युद्ध करो। तो झांसी का नेतृत्व करने वाली कौन थी? यही थी। तात्पर्य जो टोपे थे, ये इनका जो ग्वालियर में जो हो रहा था युद्ध फिर हुआ था ना, उसका ये क्या कर रहे थे? इनका साथ दे रहे थे, ठीक है। लेकिन हम लोग अब इन्होंने क्या किया, रानी लक्ष्मीबाई
झांसी का नेतृत्व कर रही थी, हीरोज ने इन्हें हरा दिया। इन्होंने हारने के बाद एक ग्वालियर चली गई और ग्वालियर में इनकी मृत्यु हो जाती है। और ये युद्ध में जैसे इनकी ग्वालियर में मृत्यु हो जाती है और इनका समाधि वहीं ग्वालियर में ही, झांसी की रानी की समाधि ग्वालियर में है। और इनका साथ दे रहे थे तात्या टोपे, इनका साथ दे रहे थे तात्या टोपे। तो तात्या टोपे कहाँ से युद्ध कर रहे थे? ग्वालियर से युद्ध कर रहे थे। और कौन थे उनके साथ? हीरोज थे, हीरोज। ये भी आपको मतलब माइंड में रख लेना होगा, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि वो राजा जिन्होंने अपने अपने शहर से अंग्रेजों से युद्ध किया था उनके बारे में हम देखते हैं। देखिए, मेरठ का जो राजा था उनका नाम था कदम सिंह। इन्होंने मेरठ से लड़ना स्टार्ट किया था। बरेली से खान बहादुर ने लड़ना स्टार्ट किया था। पटना से बाबू कुंवर सिंह, बाबू कुंवर सिंह ये बिहार से लड़ते थे, बिहार यानी पटना से, बिहार से ये लड़ते थे बाबू कुंवर सिंह। अगर पूछेगा भैया क्वेश्चन में आप लोग को फटाफट लिख देना है, कहीं भी भूलना नहीं है। अब यहाँ पे ऐसे ऐसे विद्वान थे, विद्वानों का क्या नाम लिया जाए, वो विद्वान नहीं थे। पंजाब और गोरखा, ब्रिटिश का 7 सैनिकों का ये चयन कर रहे, ब्रिटिश के सैनिकों का चयन कर रहे थे। ये जो पंजाब और गोरखा थे ये सब क्या कर रहे थे कि ये सारे के सारे किसके साथ? ब्रिटेन के साथ थे, ठीक है, ब्रिटेन के साथ थे। अब देखा इधर से इधर गया, इधर का ये सिंधिया, होलकर, जोधपुर, निजाम, ये सब किसका साथ दे रहे थे? ब्रिटेन का साथ दे रहे थे। इधर से पंजाब और गोरखा ये ब्रिटेन का साथ दे रहे थे। भारत किस तरीके से कमजोर तो होगा ही। अब यहाँ पे एक चीज और सुन लीजिए, जो 1857 की क्रांति हो रही थी, 1857 की क्रांति का जो राष्ट्रीय विद्रोह किसने कहा था? इसे राष्ट्रीय विद्रोह घोषित कर दिया गया था कि राष्ट्रीय विद्रोह है। ये क्वेश्चन आपसे आएगा, जरूर लिखना कि राष्ट्रीय विद्रोह किसने कहा था? तो अशोक मेहता ने कहा था। अशोक मेहता ने कहा था इसे कि राष्ट्रीय विद्रोह है, नहीं होना चाहिए, राष्ट्रीय विद्रोह है। दूसरे में स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा था? ये कहे थे बीडी सावरकर ने। बीडी सावरकर ने कहा था ये 1857 की जो क्रांति है यह स्वतंत्रता संग्राम हो रही है भैया, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। और एक राष्ट्रीय क्रांति किसने कहा था? कार्ल मार्शल ने राष्ट्रीय क्रांति कहा था, वो थे कार्ल मार्शल। ये तो आपको पता होगा, कार्ल मार्शल ने कहा था कि देखिए आपने कह दिया कि स्वतंत्रता संग्राम में बीडी सावरकर ने कह दिया और यहाँ पे कह दिया एक राष्ट्रीय क्रांति है, कार्ल मार्शल ने कह दिया। लेकिन दूसरा जो आया था आरसी मजूमदार थे, आरसी मजूमदार ने कहा था कि ये दोनों सही नहीं है, इनको हम मानते ही नहीं, स्वतंत्रता ना संग्राम है ना एक राष्ट्रीय क्रांति है, कुछ नहीं हम जानते हैं। और राष्ट्रीय विद्रोह के बारे में जरूर पूछेगा। ये राष्ट्रीय विद्रोह अशोक मेहता ने किया था, राष्ट्रीय विद्रोह कहा था उन्होंने। ये जो आपको गोला बनाया गया इस पे दिखाई दे रहा है, इस गोला बनाया गया चीज को आपको ये क्वेश्चन आंसर के रूप में आपको समझना है। इसको मैं अभी आपको बताऊंगी। पहले एक चीज और देख लेते हैं कि महारानी का जो घोषणा हुआ था, महारानी ने एक घोषणा किया था 1857 के क्रांति के बाद 1858 में महारानी ने घोषणा किया था कि ऐसा क्या है, ये जो युद्ध चल रहा है 1857 में अंग्रेज और भारतीयों में जो युद्ध चल रहा है इसको रोका जाए, ये क्या है और ये क्या चाहते हैं भारतीय चाहते क्या है, भारतीयों को चाहिए क्या? जो चाहिए आपके सामने है, जितना भी यहाँ पे कारण है उस कारणों का आप अंत कर दीजिए। है, हो गया। ये क्यों कारण है यहाँ पे लगाया गया है? हम में हस्तक्षेप ये अंग्रेज क्यों करेंगे? जब हम अपने काम को कर रहे हैं उसमें हस्तक्षेप क्यों करेंगे, ये कहना था, ठीक है। लेकिन इन्होंने कहा था ठीक है, यहाँ का जो भारत का कौन है जनरल गवर्नर कौन है उसको बुलाइए। वो कौन था? वो था कैनिंग। गवर्नर कौन था? कैनिंग था। महारानी ने कहा कि देखिए अब जाइए भारत में, इलाहाबाद गए, इलाहाबाद इनको भेज दिया गया। और 1 नवंबर 1858 को महारानी ने यह घोषणा करवा दिया कि देखिए जो कंपनी के शासक का जो कंपनी शासक करती है इसको समाप्त कर दिया जाए। जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो शासन करती है भारतीयों के ऊपर, इसे समाप्त कर दिया जाए। दूसरे में कही गवर्नर जनरल का जो पद है, यानी कि आपको पता है कि सूबेदार के पद से ऊपर किसी भारतीय को पद दिया नहीं जाता था, तो गवर्नर जनरल का जो पद है, जो देखिए एक होता था कि आर्मी पुलिस ये सब में अंग्रेज जो भर्ती करते थे वो होता था, एक होता था राजनीति में गवर्नर जनरल तक था, तो उनको वायसराय बना दिया जाए, वायसराय बन गया। और जो हड़पन नीति था इसको हटा दिया जाए, कोई हड़पन नीति नहीं चलेगा,
यहाँ पे कुछ नहीं होगा, ठीक है, यहाँ पे इसे हटा दिया गया। अब एक चीज़ और आप समझिए, जब इस समय युद्ध हो रहा था, जब ये 1857 की क्रांति हो रही थी, तो उस समय दिल्ली का वास्तविक शासक कौन था। अब दिल्ली का वास्तविक शासक, मेन टॉपिक आएगा कि दिल्ली का वास्तविक शासक कौन था। तो उस समय आपको पता होगा कि जो ये इसका नाम था वक्त खां। ये 11 मई 1857 में जो क्रांति हुआ था, इसमें वक्त खां थे, ये इस क्रांति में अपना ये इन्होंने भाग, ये वास्तविक शासक थे। जो शाह बहादुर थे तो वो तो थे ही, लेकिन ये बहुत मतलब इनका नेतृत्व ज़्यादा था। अब यहाँ पे जो आपको पता है कि ये गोला बनाया गया है, इन गोला के अंदर जो क्वेश्चन दिए गए हैं इनको आपको याद करना होगा। ये तो आप इतिहास को पूरे इतिहास के टाइप पढ़ लिए, इस इतिहास को पूरे कहानियों के टाइप आपने पढ़ लिया, लेकिन इसका क्वेश्चन आंसर भी तो आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन आंसर के बारे में आप लोग समझिए क्या है। देखिए 24 मार्च 1857 को क्या किए थे, मंगल पांडे ने किस पे गोली चलाया था, मंगल पांडे ने किस पे गोली चलाया था। तो जो वहाँ का जो इनसे बड़ा था, सूबेदार थे, तो इन्होंने सार्जेंट हयूसन तथा लेफ्टिनेंट बाग को गोली मार दी थी। और किसको फांसी हो गया, इन्हीं मंगल पांडे को कब फांसी हो गया, 8 अप्रैल 1857 को इनको फांसी दे दिया गया था। मेन तो ये कारण, ये चीज़ आपको याद कर लेना है। इसका कारण क्या है, ये 4 के 4 कारण आप बता देना कि ये चारों कारण पूछेगा ही। अगर दे दिया इनमें से कौन कारण नहीं है, तो नहीं है तो वो भी आप देख लेना कि कौन सी नहीं है, और जो है उसको लिख लेना है आप। इसके बाद पूछेगा तंतकालीन कारण क्या है। अरे तंतकालीन कारण क्या था, ये चर्बी कारतूस का प्रयोग करना, ये चर्बीदार कारतूस का प्रयोग करना, गाय और जो उसका मांस चर्बी था गाय का और सुअर का, उसे वही तो मेन प्रॉब्लम था, कारतूस के ऊपर लगा देना, दांत से खींचना, यही तो मेन प्रॉब्लम था। तो प्रॉब्लम के बारे में लिख लेना। इसके बाद में पूछेगा कि ब्रिटेन का, जब 1857 की क्रांति हो रही थी तो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था, तब आप बताना विस्काउंट पामा स्टेन था। विस्काउंट पामा स्टेन ये था 1857 की क्रांति के समय ये ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बना हुआ था। अब भारत का प्रधानमंत्री, भारत का जनरल गवर्नर उस समय कौन था जब 1857 की क्रांति चल रही थी, तो उस समय कैलिंग था, ये गवर्नर था कैलिंग। इसके बारे में आप लोग को ध्यान में पूरा होना चाहिए, ये क्वेश्चन आपका मेन है। अब यहाँ पे जो मान लीजिए सती प्रथा और बाल विवाह पर रोक यानी अंत जो कर दिया गया था, वो कब किया गया था, 1829 में इसे रोक दिया गया था। कहा गया था ये नहीं होगा। ईसाई धर्म में परिवर्तन जो अंग्रेज आके कर रहे थे, कब कर रहे थे, 1813 में। मेन टॉपिक आप लोग याद कर लेना। धार्मिक आयोजना अधिनियम कब हुआ था, 1850 में। 1847 के विद्रोह का प्रारंभ क्या था, और मेन चीज आता है प्रारंभ। इसका मेन प्रारंभ क्या था, कारण तो था ही, कारण आज से नहीं चल रहा था। देखो ना 1813 से ही कारण, उससे भी पहले से कारण चल रहा था। कितने ये सामाजिक कारण चल रहे थे, आए थे अंग्रेज, ये सामाजिक कारण चल रहे थे। इस कारण को हम कैसे माने, लेकिन जो मेन कारण होगा, जो प्रारंभ जिस कारण से हुआ होगा उसी को तो हम मानेंगे। तब आप कहना कि 10 मई 1857 में ये मेन है, जिसमें विद्रोह किया गया था 1857 की क्रांति में, और इसमें मेरठ में किया गया था। मेरठ में किस बात के लिए, एक घुड़सवार सैनिकों के बारे में, और सैनिकों को जो रखा गया था सशस्त्रगार के कारण, सैनिकों ने जाके लूट भी लिया वहाँ का, जितने भी सशस्त्रगार यानी कि बंदूक संदूक थे वहाँ पे लूट लिया था। 1857 की क्रांति में अंग्रेजों ने किसे कट्टर कहा था, मेन तो ये क्वेश्चन पूछेगा, किसे कट्टर कहा था। अहमद, क्या नाम था, अहमदुल्लाह शाह, क्या नाम था, अहमदुल्लाह शाह था जो इन्हें कट्टर माना गया था। और ये किस राज्य से, किस क्षेत्र से थे, तो ये फैजाबाद का ये नेतृत्व कर रहे थे, और फैजाबाद के नेतृत्व में रेनाल्ड था। ये आपका क्वेश्चन बन गया। दूसरा बात, 1857 की क्रांति में ब्रिटेन का साथ किसने दिया था, किसने दिया था, सिंधिया, होलकर, जोधपुर, निजाम ये दिए थे। इधर से पंजाब और गोरखा वाले साथ दे रहे थे। ये सैनिकों का ये चयन कर रहे थे, पंजाब और गोरखा वालों ने सैनिकों का चयन कर रहे थे, ये सब के सब साथ दिए थे, ये भी आप बता देना।
राष्ट्रीय विद्रोह क्या था? तो राष्ट्रीय विद्रोह अशोक मेहता ने कहा था। यहाँ पे लक्ष्मी, जैसे कि ऐसी कौन सी महिला थी जो विद्रोहियों के बीच में पुरुष का काम करती थी, मतलब पुरुष बन के थी? तो उसको किसने कहा था? हयूज रोज ने कहा था, और रानी लक्ष्मीबाई थी। ये आपको बता देना है। मेरठ का शासक कौन था? कदम सिंह था। बरेली का शासक कौन था? खान बहादुर था। पटना का शासक कौन था? बाबू कुंवर सिंह था। क्या नाम था? बाबू कुंवर सिंह था। और यहाँ पे लॉर्ड कैनिंग को इलाहाबाद कब भेजा गया था? 1 नवंबर 1858 को। ये आपको समझ में आया होगा। इसके बाद यहीं पे आप लोग को क्वेश्चन आंसर अगर पूरा बता दिया जाए तब तो आपको बड़ा खुशी होगा। लेकिन यहाँ तक आप लोगों को इतना समझ में आया है कि नहीं आ गया है? पूरा के पूरा आप लोग समझ गए कि ना? यहाँ तक पूरे के पूरा बोर्ड है, इस बोर्ड पे जितना आता है उतना थोड़ा बहुत वो करके बता दिया जाता है। लेकिन एक बात ध्यान देना, 1857 की क्रांति से कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर फंसेगा। क्यों आपको बता रही हूँ? क्योंकि आपको चाहे बीपीएससी हो, चाहे एमपीपीसीएस हो, कुछ भी हो, चाहे यूपीपीसीएस हो, किसी में भी आपका, चाहे आरपीपीसीएस हो, कहीं से भी, चाहे उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कहीं का भी आ रहा है, राजस्थान से, मध्य प्रदेश से, कहीं से भी आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, तो ये समझ लेना कि ये कोई नहीं है कि हम एमपीपीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो हम वहीं का देखें। हम यहाँ का भी ये से भी देखेंगे, क्रांति भी देखेंगे। हाँ, एमपीपीसीएस में ही होगा कि वहाँ के आप जनजातियों के बारे में जानोगे, वहाँ पे क्या चलता है, वहाँ पे किस तरीके का त्यौहार मनता है, वहाँ पे जनजातियाँ क्या हैं, कौन सी जनजातियाँ आती हैं, उनके बारे में आप पढ़ोगे। लेकिन ये मेन आपका टॉपिक होगा कि हर एक लोग के लिए ये मेन टॉपिक बन जाएगा। 1857 की क्रांति आपको जरूर याद होना चाहिए। इसके बाद आप लोग यहाँ तक समझ गए। इसके बाद मैं आपको बताऊँगी नेक्स्ट वीडियो में इसका क्वेश्चन और आंसर। और यहीं तक ख़त्म नहीं होता है, इसका क्वेश्चन आंसर के बाद अभी कुछ और बचा हुआ है, उसको भी बता दूंगी क्यों हुआ था, क्या कारण है, मतलब सब कुछ तो बता दी। नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।